हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर एवरेज और एवरेज इफ्स ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि हम लोग एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स पढ़ें, हमें ये मिसाल देख लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक दुकान पर काम करता हूँ और जो मेरे बॉस हैं मुझे ये शीट दी, यानी कि ये लिस्ट दे दी है। पहले हमारे पास है सेल्समैन की, दूसरा आइटम्स है और तीसरा हमारे पास अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में नवीद है, उसने आइटम क्या है हमारा सोप यानी साबुन बेचा है, कितने का, 10 रुपये में। कामरान ने उन्हें शैम्पू बेचा है 11 रुपये की। तो इस तरह पूरा लिस्ट बनी हुई है कि इसने क्या क्या बेचा है। अब मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई नवीद, आपको एडवांस से आता है? मैंने कहा जी हाँ, मुझे आता है। तो बोले यार कोई ऐसा फार्मूला लगाओ जिसकी मदद से पता चल सके कि ये कामरान हो गया, हुसैन हो गया, नवीद हो गया, उनकी एवरेज क्या है, यानी कि उन्हें 10 रुपये बेचा, फिर इतने बेचा, तो एवरेज क्या निकल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कामरान की, तो कामरान ने पहले 10 रुपये बेचा, 11 रुपये बेचा, और कामरान यहाँ पे लाते हम तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल उन्हें ये इतने के बेची है, सही। तो एवरेज निकालनी है। तो एवरेज किस तरह निकाल के ज़रा देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले हमें इजिकल्स लगाना होता है, तो इजिकल्स लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एवरेज, डेफिनेटली एवरेज लगाएंगे डेफिनेटली। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज इफ़, डेफिनेटली हम एवरेज इफ पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, रेंज देना है, यानी कि सेल्समैन की रेंज देना है, कोमा लगाना है। उसके बाद हमें ये सेल को सेलेक्ट करना है, कोमा लगाना है। उसके बाद हमें ये अमाउंट की रेंज को सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद हम इंटर करेंगे। तो डेफिनेटली हमें ये इस तरह दिखा रहा है। बेफिक्र हो जाए, ये एरर नहीं है, ये बेसिकली हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं तो इसीलिए दिखा रहा है। अब वो एग्जाम्पल मुझे कामरान का निकालना है, तो एवरेज किस तरह निकालूंगा, तो डेफिनेटली तो कामरान लिख देते हैं हम लोग। ओके, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, बेगाल काम हो गया, तो कामरान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास कामरान ने क्या किया, पहले 11 रुपये का बेचा और उसके बाद कामरान ने इतने का बेचा, यानी कि 0, 10, 100, 1000, यानी कि 4555 का बेचा। तो ये बताना चाह रहे हैं डेफिनेटली ये फार्मूला कि भाई कामरान भाई ने जो है ना वो एवरेज इनने इतने का बेचा है। दे समझ आए आपको। तो यानी आप देख सकते हैं पहले इतने का बेचा, फिर उसके बाद ये बेचा। तो डेफिनेटली ये तो हमारे पास यहाँ पे दो हैं। अगर रियल वर्ड की बात करें, अगर आप डेफिनेटली किसी के लिए ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये 100 दफ़ा भी आ सकता है। तो आप बेसिकली एक आदमी का एवरेज निकाल सकते हैं, समझ आए आपको। अब हमारे पास दूसरी मिसाल हमारे पास है एवरेज इफ्स की। अब मेरे पास मेरे बॉस साहब वापस आते हैं, वो कहते हैं वेल डन नवीद, बहुत अच्छा काम किया। मगर नवीद, ये मसला आ रहा है कि आप ये बता रहे हो कि कामरान ने, नवीद ने और हुसैन ने कितने का बेचा, मगर मुझे तो ये मालूम करना है कि भाई देखिए हर किसी अलग अलग प्रोडक्ट बेचे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नवीद ने शैम्पू सोप बेचा है, उसके बाद नवीद हम क्या करते, शैम्पू कर देते, डेफिनेटली एक काम करते, सही। तो क्या कर रहे हैं, हमें कंट्रोल सी करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दे, सही। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नवीद पहले उसने सोप बेचा है, उसके बाद शैम्पू बेचा है। तो बोल रहा है कि देखें नवीद, आपने काम तो बड़ा अच्छा किया, मगर वो पूरे एवरेज बता रहा है ना। मैं तो देखें, मैं तो माल लेने जाना है, तो मुझे एवरेज निकाल के बताएं, मुझे एक ऐसा फार्मूला लगा के बताएं जिसकी मदद से मैं ये मालूम कर सकूँ कि कामरान ने चलो बेचा, इसका एवरेज निकाला, मगर कामरान ने सोप कितने का बेचा, साबुन कितने का बेचा, या साबुन बेचा, शैम्पू बेचा, कितने का बेचा। ये तो हमें सब में निकाल दे रहा है, मुझे एक चीज़ का बताना है। तो डेफिनेटली मैंने कहा जी हाँ, वो भी हो जाएगा। किस तरह से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इजिकल्स लगाएंगे और उसके बाद हम एवरेज इफ्स, आप देख सकते हैं कि लास्ट फॉर्मूला है उसे हम करेंगे। एवरेज रेंज यानी कि अमाउंट की रेंज को हम कर देंगे, रेंज दे देंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम क्राइटेरिया ये दे देंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम ये सेल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद आइटम के डेफिनेटली कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डेफिनेटली इसको सेलेक्ट करेंगे सेल को, उसको इंटर करेंगे और डेफिनेटली वही हमें एरर दे रहा है, यानी कुछ लिखा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नवीद लिखते हैं और नवीद का क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे सोप का डेफिनेट एवरेज मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि नवीद डेफिनेटली सोप, डेफिनेटली मेरे पास यहाँ एक ही लिखा हुआ है, तो नवीद यहाँ पे सोप 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, सही ना। यहाँ पे एक ही है, तो एवरेज निकाल के दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि भाई नवीद ने जो एवरेज बेचा है सोप कितने का बेचा है, 10 बेचा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और जगह नवीद दे देता हूँ और हम यहाँ कहते हैं यहाँ पे सोप कर देते हैं और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे 12 रुपये, सही। तो आप देख सकते होंगे कि नवीद पहले आया, नवीद ने क्या कि सोप बेचा कितने का, 10 का,
और नवीद वापस आया, सोप बेचा कितने 12 का, तो 11 और 12, तो एवरेज निकाल तो क्या है हमारे पास 11 है। समझ आया आपको? तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमें दो चीज़ दे रहा है, एक तो नाम तो दे रहा है मगर ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम ये आइटम को भी सेलेक्ट कर सकें। तो हमने क्या किया, पहले फार्मूले में ज़रा देख लेते हैं। देखें, हमने एवरेज इफ़ का फार्मूला लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने डेफिनेटली हमने ये हमारे पास ये रेंज है डेफिनेटली इसको दे दिया हमने डेफिनेटली नाम के, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद ये सेल को सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ नाम लिखेंगे, उसके बाद हमने ये अमाउंट की रेंज को सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह से हमारा एवरेज इफ्स का एवरेज इफ्स लगाया, सबसे पहले अमाउंट के डेफिनेटली इसको किया, कॉमा लगाया, उसके बाद नेम को किया और डेफिनेट उस सेल को सेलेक्ट किया जहाँ हम नेम लिखेंगे, कॉमा लगाया, उसके बाद आइटम को डेफिनेट रेंज को सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने ये सेल को सेलेक्ट किया जहाँ हम आइटम लिखेंगे। समझ आया आपको? तो ये था लेक्चर किस पे, एवरेज और एवरेज इफ्स पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।